नाज़रीन, अब आप अगर प्लॉट लेते हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड होने का जो अंदेशा है वो बहुत कम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। हमारे साथ मौजूद है डीजी नैब रावलपिंडी वक़ार चौहान साहब। आज एक यहाँ पर इंसदादे करप्शन की वॉक हुई और उस वॉक के दौरान बताया गया कि नैब ने पिछले कुछ सालों में जो रिकवरीज़ की, और ये जो रिकवरीज़ है, नैब की जो परफॉर्मेंस है वो नैब के डीजी साहब से जानते हैं। वक़ार साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा 2-1 साल के दौरान या प्रिसाइजली इस साल के दौरान क्या रिकवरीज़ हुई हैं? जी, जैसा कि आपको हमने डॉक्यूमेंट्री में दिखाया सारी फिगर्स का, इस साल की जो रिकवरी है पूरे नैब की, अगर हम उसको कहें तो 6.5 खरब के करीब है। टोटल जो पिछले 2.5 साल की रिकवरीज हैं वो तकरीबन 11.25 खरब रुपए बनती है। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत रिकवरीज शामिल हैं। इसमें कैश भी है, इसमें स्टेट लैंड जो लोगों के कब्ज़े में गई हुई थी वो रिकवर की गई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की लैंड थी, फेडरल गवर्नमेंट्स की लैंड थी, और वो लोगों के कब्ज़े से छुड़ा कर वो लोग फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वापस की गई। तो ये हमारी रिकवरीज का है। अगर हम इसमें देखें तो चीटिंग पब्लिक एट लार्ज एक अलग सेक्शन है, उसमें तकरीबन 1.25 लाख लोगों को पैसे वापस कराए गए या उनके प्लॉट्स का कब्ज़ा उनको दिलाया गया, और उसकी जो टोटल वैल्यू बनती है वो 207 बिलियन रुपीस बनती है। ये सारी वो फिगर्स हैं जो केस बाय केस हमारे पास मौजूद हैं, जिसके बारे में हम दावा करते हैं कि आप आएँ हमारे ऑफिस, हम आपको एक एक केस दिखाएंगे, एक एक केस की उसमें करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग अभी आपको मिले भी होंगे जो अफेक्टीज़ हैं, वो अपनी स्टोरीज़ आपको सुना रहे हैं कि कितने कितने सालों पुरानी चीज़ें थी, और हमारा फोकस यही है कि ये चीज़ें वापस हों लोगों को, और रिकवरी जो है ना सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट तक जाएँ बल्कि लोगों को भी फ़ायदा हो, उसको जो प्राइवेट लोग हैं उन तक भी ये रिकवरी जाए। सर, थैंक यू वेरी मच। आप ये तो इस साल की कारकर्दगी हो गई। नैब कोई इनिशिएटिव लेने जा रहा है कि जो फेक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जो जाली प्लॉट्स लोगों को दे दिए जाते हैं और लोग सारी उम्र की जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं, उस हवाले से नैब एक कोई प्रोसेस बना रहा था, उस हवाले से बताइएगा। जी, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल किया जी। इस पर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। हमने इसमें 80% ऑफ द इल्स जो हैं उनको कैटर करने के लिए जो चंद मेन पॉइंट्स थे वो हमने आइडेंटिफाई किए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक्सेस प्लॉट्स हैं। प्लॉट्स एग्जिस्ट नहीं करते। 5,000 कनाल की सोसाइटी होती है, 25,000 30,000 कनाल के ऊपर बेच दी जाती है ख्वाब दिखाकर। हमने रेगुलेटर्स को पाबंद कर रहे हैं और हमने इसमें सेक्रेटरी हाउसिंग तक को इन्वॉल्व किया है। नेशनल हाउसिंग पॉलिसी जो बनने जा रही है उसमें हम डाल रहे हैं कि बार कोडेड अलॉटमेंट लेटर्स रेगुलेटर इशू करेगा जिस वक्त वो LOP मंजूर कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हमने उसमें जो प्रपोज़ कर रहे हैं और इसको इन्फोर्स कराएंगे वो है एस्क्रो अकाउंट्स। दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे एस्क्रो अकाउंट्स का तस्वुर है कि जो पैसे किसी प्रोजेक्ट में आते हैं उसी अकाउंट में रहते हैं, और वो एक थर्ड पार्टी उसके ऊपर ऑडिट होता है। थर्ड पार्टी अप्रूवल के बाद वो उसमें से निकाले जाते हैं। यहाँ पे जिससे मैंने मिसाल दी कि 5,000 कनाल पे सोसाइटी 25 से 30,000 कनाल पे बेच दी, और वो पैसे निकाल के बैरून मुल्क ट्रांसफ़र कर दिए, इन्वेस्टमेंट बाहर कर ली, किसी और जगह प्रोजेक्ट ख़रीद लिया, कोई और प्रॉपर्टी ख़रीद ली, और वो लोग 15-15 साल 20-20 साल अपने प्लॉटों की तलाश में धक्के खा रहे हैं। और इन लोगों में हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं। इनमें सिर्फ गरीब और कमज़ोर लोग ही नहीं हैं, इसमें अच्छे भले पैसे वाले ताकतवर लोग भी हैं जो बेचारे फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। तो फ्रॉड करने वाले उनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो उनके काबू नहीं आते। तो लिहाजा ये चीज़ें हम जो करने जा रहे हैं ये हाउसिंग सेक्टर को रेवोल्यूशनलाइज कर देगी, और कोई भी सलूशन 100% ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ये वो सलूशन है जो बेस्ट सलूशन है। ये उसमें से बेस्ट परफॉर्मेंस लेकर आएगा और इसकी बहुत सारी चीज़ों को ठीक करेगा। सर, आप कुछ बता रहे थे, कुछ चीज़ें आप ये भी करने जा रहे हैं कि इंटरनेट पे लिस्टें डाल दी जाएंगी वो सोसाइटीज़ की, और इंटरनेट पे पता चल जाएगा कि ये प्लॉट फेक है या ये हाउसिंग सोसाइटी एग्जिस्ट करती है या जी। हमने जी पाकिस्तान में पहली मरतबा, मैं रिपीट करूँगा, पाकिस्तान में पहली मरतबा नैब की वेबसाइट के ऊपर हम एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं। हमने वो सिस्टम डेवलप कर लिया है, हमने उस सिस्टम पे काम शुरू कर दिया है, और इस वक्त कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, इनकी 869 सोसाइटीज़ के मंजूर शुदा LOPs
इस वक्त हमारे उस डाटा में आ चुके हैं और अभी ये 1500 से 2000 तक जाएगा डाटा। हमारा टारगेट है, हमारी कोशिश है कि हम 31 दिसंबर तक इसको कंप्लीट करें और उसके बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका हम इफ्तिताह करेंगे और फिर इसको पब्लिक भी करेंगे। लेकिन ये रेवोल्यूशनाइज़ कर देगा जो टोरंटो में बैठा हुआ है पाकिस्तानी ओवरसीज़, जो कराची में बैठा है, टंडो आदा में बैठा है, जो रशिया में बैठा हुआ है, वो वहाँ से क्लिक करेगा और उसको जिस सोसाइटी का प्लॉट बेचा जा रहा है वो LOP मंजूर शुदा जिसमें मोहर लगी हुई होगी, साइन हुए हुए होंगे रेगुलेटर के, वो उसके सामने आ जाएगा और उसको नज़र आ जाएगा कि जिस प्लॉट को वो ख़रीद रहा है वो प्लॉट उस LOP में मंजूर है या नहीं है, कहाँ पे एग्जिस्ट। तो ये वो चीज़ है कि जो इस फ्रॉड को बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर देगी। थैंक यू वेरी मच सर। वकार चौहान साहब हमारे साथ थे और ये बता रहे थे कि अब नया जो प्रोसेस लेके आ रहा है उसके बाद जो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो फ्रॉड्स हैं, हाउसिंग सोसाइटियों के हवाले से जो फ्रॉड्स हैं वो मिनिमम हो जाएंगे।